आज के वक्त में डायबिटीज तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि डायबिटीज को योग के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। दरअसल योग शरीर को मानसिक रूप से आराम देने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है, खासकर अगर आप मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित हैं तो। चलिए योगा एक्सपर्ट श्रुति कदेरिया से जानते हैं डायबिटीज संबंधी समस्या में कौन सा योगा है फायदेमंद। नमस्कार, मैं योग शुरू से श्रुति खदरिया आप सबका MH1 के प्रोग्राम वेकअप इंडिया में स्वागत करती हूँ। और आज हम जो योगा करेंगे वो हमारी होगी रिलेटेड डायबिटीज़ से। तो डायबिटीज़ बेसिकली हमारा इंसुलिन का प्रॉपर काम करने से नहीं जो है राइज हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ आसन लगाते हैं। तो आइए उन आसनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लेग्स को शोल्डर्स के हिसाब से डिस्टेंस पे करेंगे। अपने हाथों को अपनी वेस्ट पे रखते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे और जितना हो सकता है बैक बेंडिंग करेंगे। एक्सेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए बेंड बैक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड। थोड़ी देर के लिए हम इसको होल्ड करेंगे। और वापस अपनी पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब अपनी लेग्स को वाइड करते हुए हाथों को पूरा स्ट्रेच आउट करेंगे, फॉरवर्ड बेंड करते हुए ऑल्टरनेटिवली टच करेंगे। हमें हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करना होता है, तो जितना फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे उतना ही डायबिटीज में अच्छा रहता है। और होल्ड करेंगे और फिर दूसरी तरफ, और दोनों तरफ हाथ रख के भी थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ये हमारे थे कुछ स्टैंडिंग आसनास। अब हम बैठ जाएंगे वज्रासन में और हम लगाएंगे मंडूक आसन, जिसको हम इंग्लिश में फ्रॉग पोज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने अंगूठे को हम रैप करेंगे और अपनी नेवल नाभि के नीचे उसको लगा के पेट को अंदर प्रेस करते हुए मुंह से एक्सेल करते हुए आगे झुक जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इस आसन को होल्ड करके वापस आएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और 3 से 4 बार इसी आसन को हम वापस से लगाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अगले आसन की तरफ, जो कि हमारा कहलाता है नौका आसन यानी कि बोट पोज। दंड आसन में बैठकर हम अपनी लेग्स को उठाएंगे और हाथों को घुटनों की साइड में लगा के शोल्डर्स नीचे करके ऊपर की तरफ देखते हुए नौका आसन में आएंगे। थोड़ी देर इस आसन को होल्ड करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। शुरुआत में अगर अपने घुटने सीधे नहीं रख सकते हैं तो उनको फोल्ड करके भी आ सकते हैं, और फिर जब आपको लगे आप अपने घुटने सीधे कर सकते हैं फिर सीधे कर दीजिए। पैरों को अंदर खींच के रखिए। ये सबसे अच्छा आसन है डायबिटीज में। उसके बाद हम वही आसन दोहराएंगे जो कि है मकर आसन। एक लेग को सीधा रख के दूसरी पीछे करके और ट्विस्ट करेंगे। और फिर इसी तरह दूसरी तरफ से। आइए अब इसी में चलते हैं हम अगले आसन की तरफ, जो कि हम 2 आसनों का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसमें हम भुजंग आसन और अधोमुख श्वान आसन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले, जिसको हम इंग्लिश में डाउनवर्ड डॉग बोलते हैं, डाउनवर्ड डॉग में आएंगे और यहां से हम जाएंगे भुजंग आसन में। फिर वापस से हम जाएंगे अधोमुख श्वान आसन, भुजंग आसन, अधोमुख श्वान आसन, भुजंग आसन। तो इस आसन को भी हम जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं।
शुरुआत में 3 से 4 बार से शुरुआत करिए और धीरे 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 फिर इसको आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगला इसमें आएगा हमारा साइक्लिंग। पूरा हम शवासन में लेट जाएंगे और अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो अपने हाथों को नीचे रखते हुए पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। और उल्टी साइकिल भी चलाएंगे। फिर दोनों पैरों के साथ एक साथ। इसी क्रिया में अगला आसन हमारा होगा पवन मुक्त आसन। अपने नी को अपनी चेस्ट में दबाते हुए नोज लगाएंगे और फिर चेंज करेंगे। फिर वही ताड़ासन में स्ट्रेच करते हुए लेफ्ट साइड टर्न लेके बैठ जाएंगे। ध्यान मुद्रा में जाकर ओमकार का जाप करेंगे। हाथों को मलेंगे और अपनी आंखों पे रखते हुए चेहरे पे से ले जाते हुए बाहर की तरफ झाड़कर अपने गुरु और बड़े जनों को प्रणाम करेंगे। ये था हमारा आज का योगा। मिलते हैं अगले दिन नई योगा के साथ। थैंक यू।